अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इस पार्ट में हम एक मरतबा फिर से आईफोन 8 को सीरियल चेंज वाले मेथड से बाईपास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे शक है कि ये जो नया iOS आया है, इसकी जो नई अपडेट आई है 16.7.12, इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा है, सीरियल चेंज नहीं हो पा रहा। तो कोशिश करके देखते हैं जी हो जाता है या नहीं, क्योंकि कुछ मुझे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका भी कमेंट था व्हाट्सएप पे, मैसेज पे था कि ये फ़ेल हो जाता है। तो चलें, फ़ेल हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसको मेथड नंबर 2 तो है ना, विदाउट सीरियल चेंज वाले तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो आज मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पे खुद मैंने उनको कहा था कि थोड़े दिन वेट करें, मैं फ्री होके देखूँगा ट्राई करके, क्योंकि मैंने अभी तक विदाउट सीरियल चेंज वाला तरीका आईफोन 8 पे ट्राई नहीं किया, नई नई अपडेट पे। तो आज करने लगे हैं जी। फ़ोन को देखें जी, ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके इसको हमने जैसे ही देखें ये 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा, तो हम इसको वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों बटन होल्ड रखेंगे और 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारे इस फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, DFU मोड पे जब आएगा तो सीरियल चेंज वाला तरीका जो होता है बाईपासिंग का, वो देख लें और देखते हैं जी फ़ोन तंग करता है या नहीं करता। इसमें कुछ फटीक भी पड़ेगी आपको, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। पाउंड DFU करते हैं जी, U टूल 2 बटन दबाते हैं तो पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है डन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ हम रखिएगा, अगर आप आईफोन 8, 8 प्लस या आईफोन एक्स को सीरियल चेंज वाले तरीके से बाईपास करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाजमी पहले डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है और फिर फ्लैशिंग करनी पड़ती है। तो इसके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने तैयारी की हुई है पहले से। तो ये देखें जी, पाउंड DFU बूट प्रोसेस डन हो गया। अब हम इसका सीरियल चेंज करने के लिए यहाँ से डाइग मोड सेलेक्ट करेंगे और डाइग मोड के बाद बूट टाइप करेंगे, तो इस फ़ोन को ग्रीन स्क्रीन या पर्पल स्क्रीन पे आना चाहिए, पर्पल मोड इसको कहते हैं। वहाँ पे फिर इसका सीरियल नंबर चेंज होता है। इसमें DCST केबल की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट DCST केबल के ही हो जाता है ये काम। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना है सेकंड ओके आने के बाद, और ये आपने लाजमी आईफोन 8, 8 प्लस और एक्स में करना होता है। नहीं करेंगे तो इनका iOS क्योंकि डिफरेंट होता है, सिक्योरिटी होती है, तो ये फिर फेल हो जाता है। ये देखें जी, पर्पल मोड आ गया। अब हम इसका सीरियल चेंज करने लगे हैं जी। तो सीरियल चेंज करने के लिए यहाँ से डाइक पर्पल पे आते हैं और सिंपल राइट दबा देते हैं। तो राइट दबाया तो इसने देखें जो ड्राइवर्स वगैरह ओके हैं, और ये इसने सीरियल चेंज फेल कर दिया। तो ये आपको समझ आ गई है कि सीरियल चेंज वाला तरीका फ़िलहाल अभी काम नहीं कर रहा। अनलॉक टूल देखें, आइंदा किसी अपडेट में करेगा तो फिर शायद हो जाए। फ़िलहाल 16.7.11 पे तो हो रहा था, 1.2 पे नहीं हो रहा। तो अब एक तो सीरियल भी चेंज नहीं हुआ, ऊपर से सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो गया है। ठीक है, अब ये फ़ोन बूट लूप पे आ गया, बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा। तो अब इसको फिर हमें खींच के किसी तरीके से रिकवरी पे लाना पड़ेगा। तो ये देख लें, सीरियल भी नहीं हुआ चेंज और उल्टा सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो गया, इसीलिए आपको पहले कहा था तैयारी कर लें। तो यहाँ पे देखें जी, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना पड़ेगा रिकवरी मोड पे लाने को, और इस पर काफ़ी टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 मिनट से भी ज़्यादा लगे। आपको अभी आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा। ये देखिए, मैंने फ़ोन का वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखा हुआ है, तकरीबन 20 सेकंड तो मुझे हो चुके हैं, और मज़ीद देखते हैं कितने सेकंड और लगते हैं। तो बटन आपने छोड़ना नहीं है, थकना भी नहीं है, दोनों बटन होल्ड रखते हैं तो फ़ोन एक दफ़ा देखें ऑन हुआ है। बटन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये फिर ऑफ़ होगा अभी। तो अब मेरा ख़्याल है मेरे तकरीबन 35-40 सेकंड हो चुके हैं, फ़ोन देखें ऑफ़ हो गया, मैंने अभी तक बटन को होल्ड रखा हुआ है। अब ये दोबारा ऑन होके शायद रिकवरी पे आ जाए, और ये भी हो सकता है एक दफ़ा फिर से ऑन ऑफ़ हो। तो 1 मिनट का टाइम देख लें, तकरीबन मेरा लग जाएगा, और अब फ़ोन रिकवरी मोड पे आया है जी। ठीक है, तो रिकवरी मोड पे आ गया। अब इसको ठीक करने के लिए फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। 3 टूल पे देखें, फ़ोन कनेक्शन मोड पे शो कर रहा है। यहाँ से हम गो फ्लैश बटन पे जाएंगे, और फ़ाइल अगर आपकी डाउनलोड है, इंपोर्टेड है, तो ऑफलाइन फ्लैशिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ फ़ाइल डाउनलोड होने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। फ़ाइल इसकी तकरीबन 6 GB की फ़ाइल है। तो क्विक फ्लैश मोड सेलेक्ट करके हम फ्लैश बटन दबाते हैं, उसके बाद फ्लैश दबाते हैं। तो ये 9% पे चले जी, अभी देखते हैं 9%, ये 11। ठीक है जी, ये इसकी फ़्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फ्लैशिंग में टाइम लगेगा, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं वीडियो ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी ये फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम इसको वापस, ज़ाहिर सी बात है, होम स्क्रीन पे तो लाना है। तो पिछले पार्ट में आपको दिखाया था विदाउट सीरियल चेंज वाले तरीके से हो रहा है, अभी ये फ़ोन जेल ब्रेक वाले तरीके से नहीं हो रहा है, यानी इस पे 3 में से एक तरीका अभी लग रहा है। जबकि आपको आईफोन 6 से दिखाया था, 6s सॉरी, उसमें मैंने आपको जेल ब्रेक वाले तरीके से भी करके दिखाया, विदाउट जेल ब्रेक, विदाउट सीरियल चेंज वाले तरीके से भी करके दिखाया, फिर सीरियल चेंज DCST केबल के साथ करके दिखाया। तो ये वाला फ़ोन जो है, ये
इस वक्त जेल ब्रेक वाले तरीके से नहीं हो रहा, तो विदाउट सीरियल चेंज वाले तरीके से हो सकता है। वो पिछले पार्ट में आपको दिखा दिया था, नहीं देखा तो आप वो पार्ट देख लें। तो सीरियल चेंज आप फिर अभी रिस्क ना लें इस फ़ोन पे, अब उल्टा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा। विदाउट सीरियल चेंज मेथड नंबर 2 के ऊपर रिलाई करें फ़िलहाल। ये देखें, ये फ़ोन फ्लैश होके नॉर्मली आ गया यहाँ पे, और अब क्योंकि हमने इसको होम स्क्रीन पे लाना है तो बाईपासिंग तो करनी पड़ेगी। अभी तो हम सीरियल चेंज करने गए थे, उल्टा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, खामखा गले पड़ गया ये, और फ्लैश करना पड़ा। खैर फ्लैश करके हमने इसको ज़िंदा कर लिया है। आप सोच रहे हैं अगर आपका इंटरनेट स्लो है और सॉफ्टवेयर भी नहीं आपके पास डाउनलोड, तो आपके लिए तो मसला बन जाएगा फिर ये। क्रैश एनालिसिस में भी देखें वन टाइम आ गया रेड कलर का। तो अब इसको हेलो बाईपास करना है विदाउट सीरियल चेंज, तो यहाँ से अब फ़ोन को DFU मोड पे ले जाना पड़ेगा। वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबा के फ़ोन को पहले ऑफ़ कराते हैं, और जैसे ये 3 टूल से डिसकनेक्ट होगा तो फिर हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखेंगे, और 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो फ़ोन हमारा DFU मोड पे आ जाना चाहिए जी। ठीक है, DFU मोड पे देखें फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ से इसको करते हैं जी पाउंड DFU। रैम डिस्क पे चले जाते हैं, पाउंड DFU U टूल 2 वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, और 3 टूल को फ्रंट पे कर लें ताकि फ़ोन का स्टेटस नज़र आता रहे कि फ़ोन किस मोड पे अभी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो पाउंड DFU प्रोसेस जो है बूट ये कंप्लीट होने लगा है। जैसे ये मुकम्मल होगा इसके बाद हम इसको बूट रैम डिस्क करेंगे, और iOS 16 वाला, ठीक है, उसमें 8 प्लस और X का एक ही गेस्टर होता है, उसी के ज़रिए ये बूट होगा। पाउंड DFU बूट डन हो गया। अब हम इसको बूट रैम डिस्क करवाते हैं। यहाँ से iPhone 8G 8P और X वाला ये गेस्टर आपने सेलेक्ट करना है, और बूट रैम डिस्क करेंगे। यहाँ पे आपने फिर अलर्ट रहना है, बल्कि मुझे लगता है ये फ़ोन अभी तंग करेगा क्योंकि हमने पहले सीरियल चेंज किया था, तो ये अभी सीधे तरीके से नहीं होगा। वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाते हैं तो ओके होने के बाद रिकवरी पे चला गया, साथ ही देखें फेल होगा। मुझे शक था और शक यकीन में बदल गया है, क्योंकि सीरियल चेंज वाला तरीका जब भी करेंगे फ़ोन तंग करते हैं। iPhone 7 प्लस में भी आपको दिखाया था। तो ये ड्राइवर में देखें जी रेड येलो वार्निंग आई, इसको अनइंस्टॉल करें, और ये पोर्ट जंप कर गया, इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करके सिंगल पोर्ट पे लाना पड़ेगा। तो ये देखें डिवाइस मैनेजर पे ये स्टेटस नज़र आता है। तो आपको 2 वीडियोस में पहले दिखाया था iPhone 7, 7 प्लस मुश्किल तरीन फ़ोन, तो ये भी कुछ उसी कैटेगरी में आ गया है, तो इसलिए आपने तैयार रहना है। तो ऑपरेशन सारा फेल हो गया, फ़ोन को अब ऑन करा के फिर से DFU मोड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले सीरियल चेंज वाले तरीके में अक्सर ड्राइवर्स जो है ना वो तंग कर जाते हैं। तो दोबारा से फ़ोन को ऑफ़ कराते हैं, ऑफ़ करा के वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। जैसे फ़ोन ऑफ़ होगा और 4-5 सेकंड के बाद हम फिर पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो इस फ़ोन को DFU मोड पे आना चाहिए, और DFU मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है। अब इसको हम पाउंड DFU बूट करवाएंगे U टूल 2 से। U टूल 2 से पाउंड DFU बूट कराने के बाद हमने फिर से इसको बूट रैम डिस्क करवाना है। अब ये एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पोर्ट जंप कर गया था वो हमने एडजस्ट कर दिया है, ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिए, येलो मार्किंग हटा दी है। तो ये मसले मसाइल थोड़े से जी बाईपासिंग में फ़ेस करने पड़ते हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आपको बता दिया, उम्मीद है कि आइंदा आप बंद गली में नहीं फंसेंगे। तो ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस देखें मुकम्मल हो चुका। अब हम इसको फिर से बूट रैम डिस्क करेंगे, क्योंकि पहले ये फ़ेल हो गया था। दूसरे स्टेप में आके 2 दफ़ा ओके आएगा, तो वहाँ पे फिर वॉल्यूम डाउन पावर हमने रिकवरी पे तो चला गया, लेकिन आगे ड्राइवर की वजह से फ़ेल हो गया। तो अब देखते हैं जी फ़ेल होता है या पास होता है। इनिशियलाइजिंग तक पहुँच गया फ़ोन, और अब फर्स्ट ओके आ गया, सेकंड ओके। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाते हैं, और ये फ़ोन रिकवरी पे, तो अब देखें जी नंबर 3 भी ओके हो गया, एग्जीक्यूटिंग लोडर, और ये भी ओके, और अब फ़ोन बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, ये देख लें। तो वो जो ड्राइवर का इशू था वो हमने सॉल्व कर दिया है, और अब फाइनल स्टेप होगा हमने बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल। गए थे हम सीरियल चेंज वाले तरीके से करने, लेकिन फंस गए थे, और फिर अब बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के विदाउट सीरियल चेंज वाले तरीके से ये फ़ोन बाईपास हो के होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो होप के वेवर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में वेवर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।